भारत में जब सरकार किसी तरह का अन्याय करती है तो भारतीय अभिनेता या अभिनेत्रियां आवाज क्यों नहीं उठाते? अमेरिकी और भारतीय कलाकारों के सरकारी जवाबदेही के प्रति दृष्टिकोण में अंतर बहुत अलग सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक वास्तविकताओं से उपजा है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि भारतीय अभिनेता शायद ही कभी सरकारी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन इस वास्तविकता में गंभीर व्यावसायिक जोखिम, तीव्र सार्वजनिक ध्रुवीकरण और उद्योग की स्थितियां शामिल हैं। कई मुख्य कारक बताते हैं कि क्यों कई भारतीय अभिनेता चुप रहना पसंद करते हैं। 1. वित्तीय और व्यावसायिक प्रतिशोध का डर। नियामक और कर टैक्स जांच। भारत में फिल्म उद्योग बहुत बड़े वित्तीय दांव पर चलता है। प्रमुख हस्तियों ने यह नोट किया है कि सत्ताधारी प्रतिष्ठान के खिलाफ आवाज उठाने पर केंद्रीय जांच और कर एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिससे असहमति जताना एक बड़ा व्यावसायिक जोखिम बन जाता है। बहिष्कार संस्कृति, बॉयकॉट कल्चर और बॉक्स ऑफिस का जोखिम। भारत में एक शक्तिशाली और प्रतिक्रियाशील सोशल मीडिया इकोसिस्टम है। जब अभिनेता कोई विवादास्पद राजनीतिक रुख अपनाते हैं तो उनकी आने वाली फिल्मों के बहिष्कार के लिए अक्सर समन्वित ऑनलाइन अभियान चलाए जाते हैं। चूंकि एक फिल्म के निर्माण में सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, इसलिए निर्माता और स्टूडियो अभिनेताओं को ऐसा कुछ भी करने से हतोत्साहित करते हैं जिससे दर्शकों के बड़े वर्ग नाराज हों या थिएटर में फिल्मों की रिलीज खतरे में पड़े। 2. तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण। अमेरिका में राजनीतिक विभाजन मुख्य रूप से दो प्रमुख दलों के बीच है और हॉलीवुड मुख्य रूप से एक तरफ झुका हुआ है, जिससे कुछ प्रकार की आलोचनाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनता है। भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण भयंकर, बेहद व्यक्तिगत और राष्ट्रवाद, धर्म तथा पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि कोई अभिनेता किसी सरकारी नीति की आलोचना करता है तो शासक वर्ग के समर्थकों द्वारा उसे तुरंत राष्ट्र विरोधी, राजनीतिक रूप से प्रेरित या विपक्षी दल की ओर झुका हुआ बता दिया जाता है। 3. गंभीर व्यक्तिगत उत्पीड़न और सुरक्षा चिंताएं। जब भारतीय अभिनेताओं, विशेषकर प्रमुख अभिनेत्रियों ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने या अधिकारियों की आलोचना करने के लिए कदम उठाया है तो इसके परिणाम अक्सर अत्यधिक गंभीर होते रहे हैं। इसमें ऐतिहासिक रूप से हिंसक धमकियां, उत्पीड़न, लक्षित ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उनके परिवारों तथा शूटिंग स्थलों के लिए सुरक्षा जोखिम शामिल रहे हैं। कई लोगों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का ये खतरा सार्वजनिक बयान देने की इच्छा से कहीं अधिक भारी पड़ता है। 4. क्या वे हमेशा चुप रहते हैं? यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अभिनेता सार्वभौमिक रूप से चुप नहीं रहते, हालांकि उनकी भागीदारी अक्सर बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के दौरान लहरों के रूप में सामने आती है। ऐतिहासिक मिसालें। 1975-1977 के आपातकाल के दौरान कुछ दिग्गज कलाकारों को सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर भारी राज्य सेंसरशिप और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। हालिया छात्र और सामाजिक आंदोलन, परीक्षा की अनियमितताओं, विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई या नागरिक अधिकारों की बहसों जैसे व्यापक सार्वजनिक आंदोलनों के दौरान कई प्रमुख अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता एकजुटता व्यक्त करने, रैलियों में शामिल होने या पुलिस ज्यादती की निंदा करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि ये आवाजें आमतौर पर ऐसे वरिष्ठ अभिनेताओं की तरफ से आती हैं जो अपनी विरासत पहले ही बना चुके हैं, या फिर स्वतंत्र कलाकारों की तरफ से आती हैं जिनके पास खोने के लिए कॉरपोरेट का भारी बोझ नहीं होता है। अंततः जहां पश्चिमी सेलिब्रिटी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां राजनीतिक रुख अपनाना सांस्कृतिक रूप से सामान्य है और इसके करियर को खत्म करने वाले परिणाम कम होते हैं, वहीं भारतीय अभिनेता अक्सर सामाजिक न्याय की अपनी इच्छा को वित्तीय बर्बादी, सरकारी दबाव और भारी सार्वजनिक आलोचना के वास्तविक खतरों के साथ तौलते हैं।